हर साल 25 जून को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब में तैनात सरकारी सर्जन एसएन मजूमदार के घर पर वर्ष 1908 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की। अप्रैल 1936 में उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी से शादी की। वह 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक लगभग 3.5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद उन्होंने 1971 तक लोकसभा सांसद के रूप में कार्य किया। आइए जानते हैं कि सुचेता कृपलानी ने कैसे रचा इतिहास। दरअसल यह बात है सितंबर 1963 के आसपास की, जब कांग्रेस नेतृत्व चंद्रभानु गुप्ता के संभावित उत्तराधिकारियों पर विचार कर रहा था, जिन्हें कामराज योजना के तहत यूपी के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता जेबी कृपलानी से भेंट करने के लिए दिल्ली आए। जेबी कृपलानी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधीवादी नेता थे, उस समय बीमार रहते थे। उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, जो चंद्रभानु गुप्ता की कैबिनेट सहयोगी थीं, वह भी उस समय अपने पति की देखभाल के लिए दिल्ली में थीं। बातचीत के दौरान जेबी कृपलानी ने मजाकिया अंदाज में चंद्रभानु गुप्ता से पूछा, आप सीएम का पद सुचेता को क्यों नहीं दे देते? यह विचार गुप्ता को पसंद आया और उन्होंने सही समय पर प्रधानमंत्री नेहरू को सुझाव दिया कि वे कमलापति त्रिपाठी जैसे लोगों को नजरअंदाज करते हुए सुचेता को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता बनाने पर विचार करें। सुचेता कृपलानी ने कहानी सुनाते हुए कहा कि जब जेबी कृपलानी को दिल का दौरा पड़ा था और उनका इलाज नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में चल रहा था, तब केसी पंत, जीबी पंत के बेटे, जेबी कृपलानी से मिलने आए थे और उन्होंने सुचेता से कहा था कि चंद्रभानु गुप्ता के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि लखनऊ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया गया, जहां पार्टी विधायकों को खाली कागज दिए गए जिस पर वे अपने पसंदीदा व्यक्ति का नाम लिख सकते थे। तब केवल 2 दावेदार थे, सुचेता कृपलानी और कमलापति त्रिपाठी। और जब गिनती पूरी हुई तो पता चला कि सुचेता 99 वोटों के अंतर से जीती हैं। इस तरह उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को यूपी के चौथे सीएम के रूप में शपथ ली। और इस तरह वे न केवल यूपी की बल्कि किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला सीएम बनी। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कई उपलब्धियां। सुचेता अपनी कई खूबियों के लिए जानी जाती थीं, जिनमें उनकी सख्ती, सरलता और स्पष्टता शामिल थी। मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता ने जनवरी 1965 से कक्षा 10 तक की सभी लड़कियों की स्कूल फीस माफ कर दी। मेरठ विश्वविद्यालय अब चौधरी चरण सिंह के नाम पर और कानपुर विश्वविद्यालय अब छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर की स्थापना की गई। इस बात से चिंतित होकर कि अनुसूचित जातियों, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, के लिए सरकारी नौकरियों में 18% आरक्षित पद भरे नहीं गए, उनकी सरकार ने ग्रुप सी में पदों का आरक्षण बढ़ाकर 24% और ग्रुप डी में 45% करने का निर्णय लिया, जब तक कि 18% का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने पुलिस रेडियो यूनिट की मदद से चंबल घाटी में कई डकैतों को समाप्त किया। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की स्थापना की गई तथा कृषि उत्पादन से संबंधित सभी विभागों के कोऑर्डिनेटर के रूप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर का पद सृजित किया गया। इसके अलावा सुचेता उन नेताओं में से थीं जो बांग्ला भाषी होने के बावजूद हिंदी की समर्थक थी। आज का प्रश्न, सुचेता कृपलानी के बारे में क्या असत्य है? ए, पंजाब में जन्मी। बी, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षित। सी, 1963-67 तक यूपी की सीएम रहीं। डी, बांग्ला भाषी लेकिन हिंदी समर्थक। अपना उत्तर कमेंट में दें।